दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञानदा। सो आज है 4 मार्च और कॉमर्स का एग्जामिनेशन था फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में, बोथ शिफ्ट में। तो पेपर 1 के कुछ क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक्स आप सभी के तरफ से शेयर किए गए हैं। ये वीडियो कल के लिए और परसों के एग्जामिनेशन के लिए, और जिनका एग्जामिनेशन अभी फेज़ 4 में होने वाला है और साथ में जून में जिनका एग्जामिनेशन होने वाला है, सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव है कि किस किस टॉपिक को एनटी ने टच किया था, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बने थे। मैं फटाफट से स्क्रीन को स्विच करके आप सभी लोगों को टॉपिक्स को दिखा दे रही हूँ। ये आप सभी की तरफ से शेयर किया गया है और शाम वाली जो शिफ्ट है और कल जिनका भी एग्जामिनेशन है, इसी तरीके से वो भी अपने क्वेश्चन को शेयर करेंगे। और स्क्रीन को मैं स्विच कर रही हूँ, आप भी देखिए और अपनी तैयारी को आप लोग अच्छा करिए। पेपर काफ़ी इजी आया था, बहुत ही ईजी था। मतलब कॉमर्स का पेपर जिसमें एक्सपेक्टेशन था कि शायद क्वेश्चन जो है वो टफ आए, बट क्योंकि इस बार एप्लीकेंट्स बहुत कम रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था जब फॉर्म हमारा फिलिंग प्रोसेस चल रहा था। ये फियर फैक्टर की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म ही नहीं भरा, जिसकी वजह से पेपर का जो डिफ़िकल्टी का लेवल था वो बहुत मॉडरेट रहा, इजी टू मॉडरेट। डिफ़िकल्ट पेपर तो कोई भी नहीं कह रहा है कि डिफ़िकल्ट पेपर आया हो। स्क्रीन को स्विच करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। शाखा जी ने बताया कि इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, फीमेल मेल परसेंटेज से डीआई आई थी, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से 3 क्वेश्चन थे, एनईपी से क्वेश्चन था और मैचिंग का क्वेश्चन था। पेरिस एग्रीमेंट से, क्योटो प्रोटोकॉल से, इन सबसे मैचिंग के क्वेश्चन आए थे। एजर्शन रीजन के क्वेश्चन थे। आईसीटी के क्वेश्चंस एजर्शन रीजन में पूछे गए थे। दीक्षा का फुल फॉर्म पूछा था, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। दीक्षा का फुल फॉर्म था। आरसी था, एजुकेशन बेस्ड आरसी था। मैथ्स में परसेंटेज से सवाल था। नंबर सीरीज से कोडिंग, नंबर सीरीज का कोडिंग से क्वेश्चन था। टीचिंग एप्टीट्यूड से इजी क्वेश्चन थे। रिसर्च का भी क्वेश्चन था और गॉड, GOD, गॉड के नाम से एक क्वेश्चन था। बोला था कि क्या है शब्द, हाँ, कि मतलब गॉड की जो वाणी होती है या ईश्वर के जो मतलब बोले के जो स्टेटमेंट होते हैं वो परसेप्शन था, वो शब्द था। ये आपका इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन था। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन था आपका 4 क्वेश्चन क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से था, एक क्वेश्चन इंडियन लॉजिक से था, फैलेसी यानी हेतुआभास पे क्वेश्चन था। डेटा स्टोरेज इन आईसीटी से सवाल था। 2 क्वेश्चन एब्रीविएशन से भी था आईसीटी का। जॉनसन लर्निंग मेथड के बारे में पूछा था और 1 ऑन सेल यूज्ड इन सोलर पैनल, सोलर पैनल में कौन सा सेल इस्तेमाल होता है। 2 क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग से था और उसके इफेक्ट से था। एपीए का सीक्वेंस पूछ लिया था, डीआई सिंपल आई थी और ये कौस्तुभ जी ने यहाँ पे शेयर किया है, कुछ और लोगों ने भी शेयर किया है, उसको भी देख लेते हैं। हेनरी फ्यूल के फंक्शन से क्वेश्चन था, ये आपका मैनेजमेंट का जिनका कॉमर्स था वो उन्होंने बताया हुआ है। मीडियन से 3 क्वेश्चन थे। स्नोबॉल, सैम्पलिंग और हाइपरबोला, ओलिगोपॉली, आधार, पेन और 10 से क्वेश्चन था। आधार, पेन और 10 ये आपका पेपर 1 का क्वेश्चन है। इसके अलावा पैराग्राफ से 10 क्वेश्चन थे। परसेंटेज, काई स्क्वायर, एनालॉग, जेड टेस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा ये तो आपका कॉमर्स का क्वेश्चन है। इसके अलावा हेनरी फ्यूल तो इन्होंने बता ही दिया है। और पेपर 1 का देख लेते हैं और क्या क्या क्वेश्चन था। आरसी इजी थी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। आरसी में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने दिया था। टीचिंग इन सर्विस क्वालिटीज़ पूछ लिया था। रिसर्च का स्टेप्स पूछा था, सीक्वेंस बताना था रिसर्च के स्टेप्स के सीक्वेंस। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगभग हर साल ही क्वेश्चन आता है इससे। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से 2 क्वेश्चन, फैलेसी था। नॉर्मल रीजनिंग के क्वेश्चन थे। मैथमेटिकल रीजनिंग इनको थोड़ी सी टफ लगी। थर्मल एक्सपांशन ऑफ ओशियन कॉस्ट, मतलब जो थर्मल आपका पावर होता है ओशियन में किस कारण से होता है एक्सपेंशन, इसके ऊपर में क्वेश्चन था। कूल मीडिया के ऊपर में क्वेश्चन था। तो हॉट मीडिया, कूल मीडिया के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था, आपने देखा होगा तो आप लोग कर पाए होंगे। एनईपी 2020 से भी क्वेश्चन था, इसके ऊपर में भी हमने भी हाल फिलहाल में सवाल किया था। समिट से जुड़ा हुआ प्रश्न था। मॉनिटरी प्रोटोकॉल, मैचिंग के क्वेश्चन थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एजर्शन रीजन क्वेश्चन था। मास मीडिया में प्रिंट मीडिया किसका एग्जाम्पल है, इससे सवाल था। कुछ और भी क्वेश्चन दिए गए हैं। इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन और मेटा कम्युनिकेशन, कूल मीडिया एग्जाम्पल्स, प्रिंट मीडिया, प्रॉफिट एंड लॉस, एनईपी, जेड टेस्ट, क्योटो प्रोटोकॉल, परख से सवाल था। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख। और यहाँ पे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में क्या क्वेश्चन था, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बताना था। कूल मोड ऑफ कम्युनिकेशन था भाई, कूल मीडिया। क्योटो प्रोटोकॉल, मॉनिटरी प्रोटोकॉल, रियो, पेरिस के कुछ डेट्स पूछे गए थे। इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा रिसर्च प्रपोजल के स्टेप से क्वेश्चन था। मास कम्युनिकेशन पैसेज का क्वेश्चन आसान था। दीक्षा का फुल फॉर्म पूछा था। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड एंड इवन नंबर इज 2, 3, 1 एंड स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज लेस देन 11 ऑफ स्मॉलेस्ट इवन नंबर आपको बताना था कि फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट ऑड इवन नंबर। ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये किसने शेयर किया था, ये सोनू जी ने शेयर किया है, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप भी किया था। इसके अलावा तनवीर जी ने बताया कि क्या क्या क्वेश्चन थे। इनफॉर्मल फैलेसी, डीआई एवरेज पे थी और परसेंटेज पे क्वेश्चन था। कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, दीक्षा का फुल फॉर्म। कॉम्प्रिहेंशन ईजी था, बस अच्छे से रीड करना था।
इसके अलावा IT सीक्वेंस वाइज पूछा था, लगाना था आपको, सीक्वेंस बताना था। एजर्शन रीजन के बहुत सारे क्वेश्चन थे, इंडियन लॉजिक के क्वेश्चन थे, पहले के भी क्वेश्चन आए थे हेतवाभास के। मैथमेटिकल रीजनिंग का 2 क्वेश्चन था, 1 नंबर सीरीज से था। मिसिंग फिगर का क्वेश्चन था, फाइंड करना था कि सेकंड में ऑड मतलब ऑड वन आउट करना था आपको। हायर एजुकेशन का क्वेश्चन था एंड 3 मार्च को जो क्लास आपने लिया था उसके भी 2-3 क्वेश्चन थे। ओके, मतलब हमने कल जो क्लास लिया था, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट है, ये मुझे आप सभी की तरफ से फीडबैक मिला है। इसी तरीके से जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में होने वाला है वो सभी शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन किया जा रहा है। हमारा नया बैच शुरू होने वाला है जून 2023 के लिए, फ्री बैच है, आप सभी का उसमें स्वागत है, सभी का वेलकम है। आइए क्लास को अटेंड करिए और जितना यहाँ से आप नॉलेज लेके जा सकते हैं फ्री में लेके जाइए। ऑल द बेस्ट। तो होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा कि किस किस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं इनकी पूछ रहा है और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो से आपने कुछ सीखा, कुछ जानकारी मिली तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिनका भी अपकमिंग डेज में एग्जामिनेशन है सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच।